और प्रधानमंत्री जी, आप जिम्मेदारी से मत भागिए, मत छोड़िए बिहारों पर। मैं तो तैयार हूं, मैंने कह दिया कि 20 से 25 बस दिल्ली से और 30 से 50 बस के बीच कोटा, क्वारंटाइन की सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, वहां पर आपको बस जहां कहें वहां मैं लगा दूंगा। अब जब होम मिनिस्टर इतने देर बाद मारने के बाद बिहारियों, जब बोझ बन गया बिहारी और मजदूर, तब इनकी नींद खुली, आंख खुली। लगा नहीं, जब सारे मुख्यमंत्री ने दबाव दिया कि हम खाना नहीं खिला पाएंगे, तब कहता है भगाओ, लात मारो। पहले लात मार के भेज चुके हो, आश्चर्य होगा। और आप कह रहे हो कि लाने की व्यवस्था करें, कौन करेंगे? जरा मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे। मुझे तो जब मैं सोचता हूं, आज नए 17 कोरोना मरीज आए हैं, 3 फिर मर गए चिमकी बुखार से। नीतीश जी, आपने कहा था इस्तीफा दे दूंगा, दिवस पर अनशन करेंगे ये लोग। जिन्होंने पलायन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इस बार नीतीश कुमार ने कहा 25 लाख दरखास्त आए, तो समझ गए नीतीश कुमार 25 लाख दरखास्त आपके पास अभी आए। कितने लाख लोग बाहर हैं बिहार के, क्या किया है आप दोनों ने? इसको समझने का जरा प्रयास कर लीजिए कि आप दोनों जो हश्र किए हैं, ये भूलेंगे नहीं कभी बिहार के लोग। मैं तो सोचता हूं कि अब क्या होगा। जो लौटेंगे बेरोजगार लोग सबसे ज्यादा तो युवाओं पर प्रभाव पड़ गया। कोरोना वायरस के तहत भविष्य में नौकरी पेशा की सबसे ज्यादा चिंता। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट बाद लॉकडाउन एसएससी ने कई भर्तियों को स्थगित कर दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि यूपीएससी और एसएससी की स्थगित परीक्षाओं को आयोजित करने के बारे में निर्णय 3 मई के बाद लिया जाए। बैन ऑन न्यू रिक्वायरमेंट पर रोक लगा दी गई है। 1 साल हरियाणा ने सभी नौकरी पर रोक लगा दी, ऑर्डर निकल गए। सबसे ज्यादा चोट किस पर पहुंची? आर्थिक संकट सबसे ज्यादा ठोकरें कौन खाएगा? जो शिक्षित है, जिसमें काबिलियत है, रोजगार करने की क्षमता है। तुगलक की फरमान जारी कर दिया हरियाणा ने, आपकी सरकार ने, कि आर्थिक स्थिति बुरी अच्छी नहीं है, इसीलिए कर्मचारी की भर्ती 1 साल तक रोक लगी। मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान कर दिया। अब एक तरफ आप कर्मचारियों की एलटीसी काट लिए, एरियर आप रोक दिए। जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सेना कर्मचारी, छोटे चतुर्वर्गीय, उसके एरियर को रोक रहे हो। काहे? मुझे आप लोकसभा भवन जो बना रहे उसको क्यों नहीं रोक रहे? मैं जानना चाहता हूं। बुलेट ट्रेन को क्यों नहीं रोक रहे? 20,000 करोड़ का नई संसद भवन को क्यों नहीं रोक रहे? ये जो गैर जरूरी खर्चा है, अनाप शनाप जो आप खर्च करते हो, और उसके बाद पेंशन पर निर्भर लोगों पर आप चोट करते हो, डीए भत्ता काट, सेंट्रल विस्टा है, इसको आप क्यों नहीं रोक लगा रहे हो? 50 लाख सरकारी कर्मचारी, 61 लाख पेंशन भोगियों, ये 2 हैं। और महंगाई भत्ते पर जून 2021 तक आपने रोक लगाई, तो क्या हाल होगा इसका? एक तरफ कोरोना वायरस से प्रभावित और पूरी मेहनत और स्थिति बुरी, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो रहे? युवा, मजदूर, काय। और उद्योग हमारे यहां आने रहा, लगभग लघु कुटीर उद्योग बंद हो गए। मेरा आग्रह है कि आपने जो आज एक लव लेटर निकाला है स्टेट को, तो आप या नहीं तो विशेष पैकेज दे दो, ताकि हम
30-35 लाख मजदूर जो जाएंगे उसकी रोजगार की व्यवस्था कर सके, या नहीं तो आप किट्स की व्यवस्था कर दो 2 महीने के लिए, या नहीं तो मनरेगा का पैसा आप 3 महीने का दे दो, और मजदूर को 6,000 और बच्चों को 10,000 रुपया आप कर दो। तो आप घोषणा कर दिए और आपका एक राज्य ने कर दिया कि मैं 1 साल नौकरी नहीं, तो करोड़ों बच्चे बर्बाद हो गए। और देश में कितने करोड़ बच्चे 1 साल यदि नौकरी कोई योजना नहीं बनेगी तो क्या होगा। तो ये जो हालात है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का डिसीजन, क्वारंटाइन की जगह पर आप चले जाओ, कहीं खाना नहीं है। 26 को घोषणा किया, दाल आज तक नहीं मिली, शोकेस में हम रखेंगे। एक आदमी कहता है कि बाहर से जो आया वो उसकी स्थिति बुरी हो गई। इतने लोग जो 28 जिलों में जो आप पहुंच गए हो, ये बाहर से लोग गए थे क्या? उसके पहले कौन लाया? और जांच इतनी क्यों धीमी है? और किस मुंह से बोले थे कि इस बार चिमकी बुखार में नहीं मरेगा, और एक ही परिवार के गरीब बच्चे मर गए। बेहया नेता लोग, जिंदगी हराम कर देने वाला करोड़ों लोगों की। एक तरफ मां रो रही है, एक तरफ पिता रो रहे, एक तरफ भाई रो रहा है, एक तरफ बहन रो रही है। मैंने आज आपको वीडियो भेजे हैं, बच्चे कैसे बिलख रहे हैं, क्या स्थिति बच्चों की है। और मैं चाहता हूं नीतीश जी, आप बहाना मत बनाइएगा प्लीज। हर कुर्बानी देने को तैयार है मेरे छात्र, युवा शक्ति, सभी लोग। मुट्ठी भर दाना, गरीबों की मुस्कान, यह हर घर तक पहुंचाएंगे हम खाना। हमारे लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा के पहुंचाए, लेकिन बहाना मत बनाइए प्लीज। और ये 1000, 500 मत करिए, ये लॉलीपॉप मत दिखाइए। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा केंद्र से कि आप चारों कॉर्नर से 2-2 ट्रेन चलाएं और बिहार के मजदूर और बच्चों को भिजवाएं, और कोटा में आप इसकी व्यवस्था करें। मेरा आग्रह है, आप बहाना मत बनाएं और अपनी पीठ मत छोपें। बिहार में सबसे ज्यादा वोट आप दोनों गठबंधन को मिला है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार में आप भी हैं। इसीलिए ये जो आपके एमएलसी और पूर्व एमपी और प्रदेश अध्यक्ष जो 1.25 महीने 1.5 महीने के बाद कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं निर्णय, और मारने के बाद जिंदगी तरपा तरपा के सड़कों पर ला दिया, परेशान कर दिया, लाठी मरवाया, लात मरवाया, गाली सुनवाया। इसके जवाब देख कितने बच्चे भूख से रहे। इसलिए यह गुनाह माफ नहीं किया जा सकता। और अब बहाना मत करिए। तो बिहार के मजदूर और बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने की लॉकडाउन के नियम के मुताबिक व्यवस्था भी करिए, और वहां परेशान मत करिएगा नीतीश कुमार, हाथ जोड़ते हैं। और बहाना नहीं बनाइएगा कि मेरे पास कुछ नहीं, संसाधन नहीं, और फिर वही 500 और 1000 रुपये का रोना मत रोइएगा। प्लीज मेट्रो को रोक दीजिए, अपने नवरत्न को जो एक लगाए हैं कमिश्नर को, उसको रोकिए। और किसानों को बीज और खाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जो घोषणा किया है उसके तर्ज पर पहुंचाने की संकल्प और व्यवस्था करिए, अन्यथा 8 करोड़ किसान आपका दाह संस्कार इस बार करके ही दम लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।